स्वागत है आप सभी का हमारे पुत्र वियोग के पार्ट 2 में। बार बार मुंह से हमारे निकल जाता है, हमारे नहीं, सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा लिखी गई मुकुल काव्य संग्रह से यह कविता संकलित है। पुत्र वियोग शीर्षक है। इसके भाग 1 को हमने देखा था। आज जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोगों के पास लिखने का काम अधिक होगा, तो यदि आप कॉपी कलम लेकर नहीं बैठे हैं तो लेकर बैठिए, और यदि दिमाग भी लेकर बैठे हैं और कॉपी कलम भी लेकर बैठे हैं तो दोनों चीज़ें साथ रखिए। और जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत पड़े वहाँ वहाँ आप चाहें तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, चाहे तो आप अपना स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दोनों सुविधा आपके हाथ में है। इस समय मैं आपके हाथ की कठपुतली हूँ, जिस प्रकार नचाना चाहिए नचा लीजिए। आइए सुभद्रा कुमारी चौहान जी के पुत्र वियोग के, जो कि हम लोग क्लास 12 में एक कविता है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं और देखते हैं। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको लगेंगे कि हमें यह लिख लेना चाहिए। जैसे अभी मैंने आपको बोला कि एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके पास आ गया कि मुकुल शीर्षक काव्य संग्रह से यह जो है सुभद्रा कुमारी चौहान जी की जो कविता है पुत्र वियोग ली गई है, या ली गई से अच्छा अगर आप बोलना चाहें तो संकलित हैं। संकलित शब्द ज़्यादा अच्छा लगता है, श्रृंगारिक रखता है। भाषा है, भाषा को जितना श्रृंगारिक रखिए उतना अच्छा। हम तो बार बार बोलते हैं, आप जितनी भावनाएं अपने अंदर, ये भावना शब्द पिछले वीडियो में देखिए, देखने के लिए हमको मिल जाता है तो हम समझ में आता है, और अपना मूल्यांकन स्वयं करना चाहिए। भावना यह शब्द पिछले वीडियो में कई बार रिपीट हुआ था, क्योंकि भाव ही वही है तो रिपीट तो होगा ही। आइए चलते हैं हम लोग सुभद्रा कुमारी चौहान जी की तरफ, बिना वीडियो को ज़्यादा लंबा किए हुए। सुभद्रा कुमारी चौहान जी के इमेज के बारे में आपको बता दें, यानी इनकी जो फोटो, इनका जो फोटो है उसके बारे में बता दें कि नेट पर खंगालने के बाद भी कई सारे फोटोज़ नहीं मिले थे। हाँ, अगर ज़्यादा बूढ़े के हैं, ज़्यादा वृद्ध हो गई हैं, उस समय का फ़ोटो ज़रूर है, लेकिन आपकी पाठ्य पुस्तक से मिलती जुलती बहुत कम फ़ोटोज़ हमें मिले। क्योंकि आप देख सकते हैं इनका जन्म 1904 ईस्वी में हुआ था, 16 अगस्त के दिन 1904 ईस्वी के दिन। एक ओटी तो ये हो गया। दूसरा ओटी है कि इनका निधन 15 फरवरी 1948 ईस्वी के में हुआ था, तो एक ओटी यह भी हो गया। ठीक है। 16 अगस्त 1904 ईस्वी को निहालपुर इलाहाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश में है, और आप जानिए कि अब इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया। तो एक प्रश्न यह उठता है कि नाम बदलकर प्रयागराज कर देना क्या हक है, नहीं है? तो ये आपको पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाया ही जाएगा। अब बात आती है इलाहाबाद का नाम इलाहाबाद कैसे पड़ा, तो अकबर ने रखा था। अब अकबर ने इसका नाम क्या रखा था, क्यों रखा था, वो इतिहास में पढ़िएगा। उत्तर प्रदेश में निहालपुर नामक एक जगह है, वहाँ ठाकुर रामनाथ सिंह इनके पिता थे, और इनकी माताजी का नाम श्रीमती धीराज कुंवर था। इनकी माताजी का नाम श्रीमती धीराज कुंवर था, और उनके यहाँ जन्म लेने के बाद ये क्रॉथ वेस्ट गर्ल्स हाई स्कूल में पढ़ी थी। ये गर्ल्स हाई स्कूल में यह पढ़ी थी। इनके बारे में देखिए बहुत चीज़ें नहीं भी हमने यहाँ लिखी हैं, इसलिए अगर आप सुनकर लिखना चाह रहे हैं और आप अच्छे स्टूडेंट हैं, जो भी आप स्टूडेंट अगर हैं, गार्जियन नहीं हैं, या आप ऐसे ही स्क्रॉल करते हुए मेरे चैनल पर नहीं आ गए हैं, तो ज़रूर जो है आपको ये सब चीज़ें लिखनी चाहिए कि क्रॉथवेस्ट गर्ल्स हाई स्कूल से इन्होंने पढ़ाई की थी। और तो और ये इलाहाबाद में स्कूल था। जनरल सी बात है कि इलाहाबाद में जन्म ली तो इलाहाबाद के स्कूल में ही पढ़ेंगी। यहाँ इन्होंने, इनकी दोस्ती जो हुई, वह इनकी जो सबसे अच्छी दोस्त थी वह थी महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा से इनका अपना एक संबंध बना, सहेली का संबंध बना, और दोनों बहुत अंतिम समय तक भी दोनों बहुत अच्छी दोस्त रहीं। इनका निधन जो 15 फरवरी 1948 को हुआ था,
तो यह दिन था बसंत पंचमी का, जिस दिन हम लोग सरस्वती पूजा मनाते हैं। 15 फरवरी 1948 ईस्वी को जबलपुर लौटते समय नागपुर से एक कार दुर्घटना में इनकी मृत्यु हुई थी। यानी कि इनकी मृत्यु स्वाभाविक नहीं थी, असामयिक बोल सकते हैं। असमय मृत्यु को ये प्राप्त हो गई थी, ये हमारा दुर्भाग्य है। 1948 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई और इनको सम्मान देने के लिए 1976 ईस्वी में भारत सरकार ने इनकी फोटो वाली एक डाक टिकट जारी की थी। डाक टिकट आप जानते हैं चिट्ठी उट्ठी में लगाने का काम आता है, स्टैम्प। तो उनको सम्मान देने के लिए इन्होंने जारी किया था भारत सरकार ने। निहालपुर इलाहाबाद में जन्म लेने के बाद उस समय चूंकि आप देख ही रहे हैं 1904 ईस्वी बाल विवाह का थोड़ा प्रथा था या क्या था हम नहीं जानते, हम इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करने वाले। मेरा कोई हक नहीं है, मेरी कोई हैसियत ही नहीं है कि इनके जीवन पर मैं कोई टीका टिप्पणी करूं। इनके पति का नाम था लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह से इन्होंने विवाह किया था, इनके माता पिता ने इनका विवाह कराया था। अब लक्ष्मण सिंह कौन थे? लक्ष्मण सिंह भी एक बहुत अच्छे नाटककार, साहित्यकार बोलिए, कई सारे नाटक लिखे थे। और लक्ष्मण सिंह के नाटक ऐसे हुआ करते थे जिसको कि अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था, यानी कि वह राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत रहे होंगे। विवाह से पहले इनका नाम सुभद्रा कुमारी था और सुभद्रा कुमारी के नाम से ही इनकी पहली कविता नीम के पेड़ छपी थी इलाहाबाद की एक पत्रिका में, नीम के पेड़। तभी यह कक्षा 9 में पढ़ रही थी और इनके बारे में महादेवी वर्मा जी ने भी कहा है कि बड़ा ही जल्दी कविता रच लिया करती थी। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी के बारे में इतनी सारी बातें आपके पाठ्य पुस्तक में भी थी और ऐसे भी जो भी हम जानते थे हम आपको बताए ही। नीम के पेड़ शीर्षक कविता इनकी पहली कविता थी जिसमें इनका नाम सुभद्रा कुमारी था। विवाह के बाद सुभद्रा कुमारी चौहान हुआ और आप इनकी झांसी की रानी ये सब पढ़ ही चुके हैं। इनके जितने भी कविता या जो भी बोलिए उसमें दो रस की प्रमुखता रही है, एक तो वीर और दूसरा वात्सल्य। वीर और वात्सल्य दोनों रस का परिचय हम आपको अपने ऑफलाइन क्लास में भी दे चुके हैं। आइए आगे चलते हैं। ये है सुभद्रा कुमारी चौहान जी के सम्मान में जारी किया गया डाक टिकट। ये सारा इमेज आपको मिलता है। इन डाक टिकट में आप देख सकते हैं 25 पैसे का यह डाक टिकट है, 1976 ईस्वी में जारी हुआ है। सम्मान देने का अपना अपना तरीका है। ये इनका डाक टिकट था। इनकी जो प्रमुख कृतियां थी, इन प्रमुख कृतियों में मुकुल है, त्रिधारा है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है कि मुकुल और त्रिधारा सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचनाओं में कैसी रचना है? काव्य संग्रह है, क्या संग्रह है? तो कविता संग्रह बोलें या काव्य संग्रह बोलें। बिखरे मोती, सभा के खेल, ये इनका कहानी संग्रह है। अब आप देखिए कि पुत्र वियोग जो है इनके प्रतिनिधि काव्य संकलन मुकुल से संकलित है, मुकुल से लिया गया है इनका ये जो पुत्र वियोग। आखिर आपसे कभी कोई क्वेश्चन पूछ दिया कि पुत्र वियोग, जैसे आपसे कभी कोई क्वेश्चन पूछ देगा कि तुमुल कोलाहल कलह में, क्या एक नॉर्मल सा गीत है जैसे कि आप झांसी की रानी पढ़ते हैं या जैसे कि आप कदम के पेड़ पढ़ते हैं, तो क्या तुमुल कोलाहल कलह में भी एक अलग से लिखी हुई कविता है? तो आपका आंसर जरूर ही नहीं होगा, क्योंकि वह कामायनी का एक गीत है, कामायनी का एक छोटा सा अंश है। ये जितने भी महान लोग हुए हैं इन्होंने स्पेशली एक कविता बहुत कम लिखी कि बस यही एक कविता लिखे और रख दिए, नहीं, बहुत कम लिखा इन्होंने कई सारे। और एक कविता लिखने से अगर इसे व्यवसाय के रूप में यह मानते हैं, ये जितने भी हमारे महान कवि या लेखक रहे हैं, यदि यह व्यवसाय के रूप में मानते हैं तो एक कविता लिखने से भी इनका घर बार नहीं चलता, रोटी रोजी नहीं चलती। तो हमेशा एक काव्य संग्रह ही प्रकाशित होते रहा है। तो उस काव्य संग्रह का नाम, जैसे कि आप मधुशाला देखते हैं, मधु कलश देखते हैं, निशा निमंत्रण देखते हैं, आप मधु कलश में आकर देखिएगा तो आपको कई सारी कविताएं मिलेंगी। इसी प्रकार कई सारी कविताओं के संग्रह एक मुकुल से इनका पुत्र वियोग लिया गया, संकलित किया गया है।
ये तो हो गया परिचय। अब आइए आपका चलते हैं हम लोग जिस चीज़ के लिए मिले हैं, और मिले तो हम हर एक वर्ड के लिए हैं जो भी आज क्लास में बोला जाएगा। आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपके यहाँ 10 पद्यांश हैं। 10 पद्यांश में 10 पद्यांश का भावार्थ यहाँ लिखा गया है। आप इसे लिख लें। इसको लिख लेने के बाद बहुत कम प्रश्न ऐसे बचेंगे जिसका उत्तर आपको इस चैप्टर से नहीं आएगा। ठीक है, आइए चलते हैं। ये पहला आपका पद्य है कि आज दिशाएं भी हंसती हैं, है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया, है उल्लास विश्व पर छाया। तो आप देख लीजिए कि प्रस्तुत पंक्तियां आप पंक्तियों के जगह पर, और आपको बता दें कि 2021 ईस्वी के बोर्ड परीक्षा में आपसे यह क्वेश्चन, ये वाला नहीं लेकिन इसी का एक पूरा पद्य पूछा गया है और बोला गया है व्याख्या करने के लिए। तो आप चाहिए तो इसके जगह पर आप लिख सकते हैं पद्यांश। ठीक है, आप पद्यांश भी लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित कविता पुत्र वियोग से उद्धृत है। ये हुआ एक नॉर्मल सा स्टूडेंट जो लिखेगा। और अगर आप मुझे बोलिएगा कि सर आप रहते तो आप क्या लिखते, तो हम तो आप जानते हैं आपके किताब से ही हम सब चीज लिखते हैं। हम लिखते यहां पर तेरा स्मारक तू खुद ही, तेरा स्मारक तू खुद ही, तेरा स्मारक तू खुद ही के जगह पर लिखेंगे तेरा स्मारक तू ही होगी, तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तो खुद अमिट निशानी थी। मैं अगर इस कविता के किसी भाव को लिखने के लिए, उम्मीद करते हैं कि ये कविता आपको आएगा कि इस पूरी कविता का संक्षेप में भावार्थ लिखें, तो हम यहां से शुरू करेंगे। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी से, या इसे इस तरह से इन्वर्टेड कॉमा में घेर कर यहां लिख सकते हैं, इन पंक्तियों से, इन पंक्तियों से यदि हमारी कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी का परिचय दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और आप विश्वास कीजिए, जितने भी लोग आप अभी इस समय मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप विश्वास कीजिए मेरा कि आपकी यह पंक्ति देखते ही, आपकी यह पंक्ति देखते ही जो भी आपके इन्विजिलेटर हैं या जो भी आपके कॉपी को सहने वाले टीचर हैं, उन्हें यह बात समझ में आ जाएगी कि आपने इस कविता को ना सिर्फ पढ़ा है बल्कि गढ़ा भी है। और ये चीजें आपका पॉजिटिव इम्पैक्ट बना देती हैं। आप समझ, हम बार बार स्टूडेंट के मन में यह क्वेश्चन रहता है, क्लास 10th में हो, 12 में हो, जब ये बोर्ड परीक्षा देने जा रहे होते हैं कि सर क्या करें, हम एक तरफ से 1 नंबर से बनाना शुरू करें कि 7 नंबर से। हम हमेशा बोलते हैं कि आपकी कॉपी का पहला पन्ना, दूसरा पन्ना और तीसरा पन्ना, ये 3 पन्ने ऐसे होने चाहिए। आप बोर्ड परीक्षा दिए हुए हैं साहब, आपको कॉपी बताने की जरूरत नहीं है कि आपके बोर्ड में परीक्षा में कॉपी कैसी आती है। आप इसे पलटिएगा तो पहला पन्ना
दूसरा पन्ना और तीसरा पन्ना जितना साफ सुथरा रखिएगा उतना अच्छा। अब उस साफ सुथरे के में आपको यदि 16 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता है और आप उसको 100 बार लिखकर परीक्षा भवन में प्रवेश किए हैं तो आप वह 16 नंबर क्वेश्चन लिखिए। हाँ, इस बात का ध्यान रखा जाए कि यदि आपने दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को छुआ है तो आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को ही करते हुए निकलें। लेकिन फिर भी यह कोई बंदिश नहीं है। आप अगर दीर्घ उत्तरीय 16 के बाद आप आना चाहते हैं, 3 नंबर आपको बहुत अच्छे से आता है, तो आप ऊपर में लघु उत्तरीय प्रश्न 3 लिखकर आप उत्तर दे सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। और ये सब जैसे ही आपने अपने पहले पन्ने पर लिख दिया तो इसका मतलब है कि वहां पर एक पॉजिटिव इंपैक्ट टीचर के मन में पड़ गया कि यह लड़का बहुत अच्छा है, इसने बहुत अच्छी बातें लिखी होंगी। इसलिए चूंकि उनके पास भी लोड अधिक रहता है, वो अपने रेड पेन से इसे ऐसे करेंगे, उसके नीचे जो भी आप, चूंकि जब आप इसे लिख रहे हैं तो आपको इसे लिखने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। जब आप इसे लिखिएगा तो उनके कलम से स्वतः 4 में से 3, 3.5 इस तरह से नंबर निकल जाएगा। वह फिर यह नहीं देखेंगे कि हो सकता है आपसे लिखने में पहले पद के बजाय दूसरे पद का अर्थ लिखा गया, वैसे होगा तो नहीं। इतनी सरल कविता यह है कि आपसे यह चीज गलती तो नहीं होनी चाहिए। तो इन सब चीजों को अगर आप अपने अंदर डेवलप कीजिएगा ना, तभी आप एक अच्छा निबंध, हिंदी में अच्छा उत्तर लिख सकते हैं। और नहीं सर रटवान दीजिए जैसे रटवाते हैं सब साल, तो रटिए बेटा कि प्रस्तुत पद्यांश सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित कविता पुत्र वियोग से उद्धृत हैं। सर उद्धृत कठिन शब्द लग गया, ली गई हैं, और कठिन लग गया सर संकलित हैं। ठीक है, अब चलिए पुत्र की असामयिक मृत्यु से शोक विह्वल मां। आप देख लीजिए इस विह्वल को, यह विह्वल में हौ संयुक्त है, हौ के पेट में वो है। मृत्यु से शोक विह्वल मां अपने शोक संतप्त भावों को प्रकट करते हुए कहती हैं कि, अपने शोक संतप्त भावों को प्रकट करते हुए कहती हैं कि आज जब चारों ओर खुशी का वातावरण है और सारे संसार में खुशियां छाई हैं, आज दिशाएं भी हंसती हैं, है उल्लास विश्व पर छाया। जब चारों ओर खुशी का वातावरण है और संसार में खुशियां छाई हैं, ऐसे में चाहकर भी उस मां का हृदय इन खुशियों को अनुभव नहीं कर सकता है, कहीं से भी खुशी का अनुभव नहीं होगा। अपने खोए पुत्र के इंतजार में एक मां दुखी बैठी है। इस पंक्तियों में तो यहीं तक की बातें स्पष्ट हैं। अब एक क्वेश्चन फिर उठता है कि सर ये तो हो गया व्याख्या, लेकिन जब हमने प्रश्न पत्र उल्टाया, आपके कहने पे क्वेश्चन बैंक उल्टाया, तो पहले प्रश्न सेक्शन बी में खंड ब में पहला प्रश्न निबंध मिला, दूसरा प्रश्न आवेदन पत्र मिला, तीसरा प्रश्न सर हमको मिल जाता है कि निम्नलिखित काव्यांशों, निम्नलिखित पंक्तियों को या पद्यांशों में से किन्हीं दो का सप्रसंग व्याख्या करें। तो 4 ऑप्शन वहां पर था सर, 2 कहानी से लिया गया था और 2 कविता से लिया गया था। तो कविता वाला तो आप लिखा देते हैं, क्या हम इसे लिख देंगे? हाँ इसे लिख दीजिएगा, लेकिन चूंकि आपसे बोला गया है सप्रसंग व्याख्या करने के लिए, तो यहां पर आप मेरी बात इसीलिए बोले थे रिकॉर्डिंग कर लीजिए, चाहे जो करना है कर लीजिए, आपके हाथ की कठपुतली हैं हम, आप मुझे जैसे सहेज कर रखना चाहिए रख लीजिए। ये जो है यहां पर आपको प्रसंग में लिखना होगा कि यह पूरी कविता एक शोक गीत है जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा लिखी गई हैं, और इस कविता में सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने अपने पुत्र के असामयिक निधन के बाद उठने वाली भावनाओं का वर्णन किया है। ये इसका प्रसंग हो गया कि इस कविता का प्रसंग क्या है, इस कविता को लिखने का औचित्य क्या है। आप वहां से भी लिख सकते हैं, है कि नहीं? तो उसके बाद आपको लिखना है कि इन पंक्तियों में पुत्र की असामयिक, इसके बाद यह लिखना है। ठीक है, आइए चलते हैं आगे की ओर। शीत न लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा,
छोड़ काम दौड़ कर आई, मां कहकर जिस समय पुकारा। ठीक है, यह क्वेश्चन उठ गया। अब जो है इसको आप देख लीजिए, फिर आपको वही लिखना है, प्रस्तुत पंक्तियां या फिर आप श्रृंगारिक, जो आपके मन में सारा ऑप्शन है बेटा, जरूरी नहीं है। लेकिन हम तो बार बार कितनों कुछ हो, हम तो बार बार यह बोलेंगे कि जितना श्रृंगारिक लिखिएगा उतना अच्छा। और आप तो जानते हैं श्रृंगार करने में समय लगता है, अपने घर की महिलाओं को देखते ही हैं, आपको हमको समय ना लगे, महिलाओं को समय लगता ही है। श्रृंगार है तो समय लगेगा, और जब समय जाएगा तो कष्ट तो होगा, और इस कष्ट को जो झेल जाएगा वह आगे बढ़ जाएगा, और नहीं झेलेगा तो भीड़ में शामिल रहेगा। भीड़ में अकेला दिखने के लिए कष्ट उठाना पड़ता है। प्रस्तुत पंक्तियां फलाना ढिमकाना, आप जो रखिए इसको दाल भात चोखा की तरह आप इसे यूज करना चाहते हैं, दाल भात चोखा की तरह यूज कीजिए, नहीं यूज करना चाहते हैं नहीं यूज कीजिए। अपने मृत पुत्र को याद करते हुए मां कहती है कि उसने अपने पुत्र को इतने लाड, देखिएगा यहां डॉ के नीचे बिंदु नहीं है, इतने लाड से पाला था कि कभी गोद से भी उतारने की उसने कल्पना नहीं की थी। अब गोद से नहीं उतारने की कल्पना की थी तो आखिर क्यों? इस लाड में, ये जो लाड जो कि गोद से नहीं उतारे, इस लाड में शीत लग जाने का भय भी व्याप्त था। लाड के साथ साथ भय भी है, शीत ना लग जाए इस भय से, है ना, नहीं गोद से जिसे उतारा। उसके मुख से मां शब्द निकलते ही कवयित्री मां दौड़े चली जाती थी। अब उनका वही लाडला उससे, लाडला देखिएगा यहां लाडला है, उससे अंतहीन दूरी पर चला गया है, बिछड़ चुका है। छोड़ काम दौड़ कर आई, मां कहकर जिस समय पुकारा। इतना सा लिखेंगे, सप्रसंग व्याख्या में आएगा तो प्रसंग लिखकर लिखेंगे। आप जानिए कि अगर आपको व्याख्या आ गया और वह 4 मार्क्स का है तो कोशिश कीजिए कि आपका पेज का आधा से अधिक हिस्सा जरूर भरे। आइए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियां गाई, जिसके मुख पर जरा मलिनता, देख आंख में रात बिताई। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। जिस थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियां गाई। हम तो आपको अपने भाग 1 में भी यह बोल चुके हैं बेटा कि ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने ऐसा वर्णन कर दिया है कि वह कोई अजूबी हैं या इकलौती हैं। हर एक माँ करती हैं, हर एक माँ करती है, इसलिए आपको इसके बारे में सोचना नहीं है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवयित्री कहती हैं कि उसने अपने प्रिय पुत्र के हर सुख दुख का ध्यान रखा, हर सुख दुख का ध्यान रखा। एक छोटे बालक को सुलाने के लिए जो जो जतन किए जाते हैं, एक छोटा बालक, आपके घर में भी कभी न कभी कोई न कोई बाबू आया होगा, आप देखे होइएगा कि अक्सर वह रात भर जगता है, रात में देर से सोता है, ये सब है ही, एक बालक के साथ ये सब घटनाएं होती हैं। उसने वो सब किया, जो जो जतन किए जा सकते थे वो सब किया, चाहे वह थपकी देना हो, चाहे वह लोरी गाना हो, फिर चाहे उसे थपकी देकर सुलाना हो या फिर लोरियां गाकर सुलाना हो। इतनी सरल कविता है कि इसे आप सरल भाषा में लिखिएगा तो भी आपको अच्छा लगेगा। कवयित्री ने सब कुछ किया। पुत्र के चेहरे की चमक फीकी देखकर उसकी खुद की नींद उड़ जाया करती थी। रात रात भर जागकर उसने उसकी सेवा की थी। मान लीजिए यह पंक्ति सप्रसंग व्याख्या में आ गया तो आप यहां देखिए उसकी सेवा की थी, उसके बाद क्या हुआ, यह क्वेश्चन अधूरा रह जाता है। तो आपने प्रसंग में बता ही दिया है कि चूंकि उसके पुत्र की मृत्यु हो चुकी है इसलिए वह उसकी याद में वो सभी घटनाओं को याद करती हैं जिन घटनाओं का जिक्र इस कविता में, पूरी कविता में किया गया है कि एक पुत्र के साथ बिताए गए समय में क्या क्या चीजें होती हैं, इन सब का वर्णन इस कविता में किया गया है। नेक्स्ट देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट में क्या कहता है, जिसके लिए भूल अपनापन पत्थर को भी देव बनाया।
जिसके लिए भूल अपनापन पत्थर को भी देव बनाया, कहीं नारियल दूध बताशे कहीं चढ़ाकर शीश नवाया। यहाँ पर तो हमने आपको अपने व्याख्या में भी बताया था कि एक ऐसी स्त्री जिसने कभी मंदिर में बैठे हुए पत्थर की मूर्त को देवता नहीं माना, वह माँ बनते ही उसी पत्थर के मूर्त को देवता मानने लगती है और उसी के आगे गिड़गिड़ाने लगती है कि वह उसके पुत्र की रक्षा करे। अपने पुत्र की भलाई और सुख के लिए माँ अपना सब कुछ भूल गई। कभी भगवान को पत्थर मानने वाली महिला ने अपने पुत्र के लिए उसी पत्थर को देव बनाया और उसकी विधिवत पूजा अर्चना की। देवालयों में नारियल दूध और बतासे चढ़ाकर अपने पुत्र की भलाई की कामना की है। इन पंक्तियों में कवयित्री माँ ने देवालयों में नारियल दूध और बतासे चढ़ाकर अपने पुत्र की भलाई की कामना की है। इन पंक्तियों में कवयित्री माँ ने, आप चाहिए तो इसे पहले लिख सकते हैं। इन पंक्तियों में कवयित्री माँ ने देवालयों में नारियल दूध और बतासे चढ़ाकर अपने पुत्र की भलाई की कामना की है। इसीलिए तो इसे मातृभाषा कहते हैं कि जहाँ चाहें जैसे चाहें लिखेंगे, यह बुरा नहीं मानेगी जब तक कि इनके साथ कोई अभद्र व्यवहार न किया जाए। अब आप भलाई का कामना करने लगिएगा तो स्त्रीलिंग के साथ स्त्रीलिंग का प्रयोग कीजिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम अगली ओर चलते हैं। फिर भी कोई कुछ न कर सका, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। फिर भी कोई कुछ न कर सका, छिन ही गया खिलौना मेरा, मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा। अब आइए आपको यहां पर इसके व्याख्या से पहले एक क्वेश्चन बता दें। यह क्वेश्चन इस बार आने का उम्मीद है कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने अपने पुत्र को छौना क्यों कहा है। पुत्र बोल ही रही थी, छौना का क्या अर्थ है? छौना का अर्थ होता है शावक। शावक किसको कहते हैं? तो हिरण या शेर या बाघ के छोटे बच्चे को शावक कहते हैं। आप हिरण या शेर या बाघ के छोटे बच्चे को देखिएगा तो उसमें कहीं से भी आपको हिंसात्मक प्रवृत्ति आपको नहीं दिखेगी। वह कोमल सुकुमार बड़ा ही चंचल जीव होता है। तो छौना कहने का अर्थ ही है कि वह अपने पुत्र की तुलना उसकी कोमलता, उस छोटे शावक की कोमलता, उस छोटे शावक की चंचलता से करती हैं। इसलिए उन्होंने अपने पुत्र को यहां छौना कहा है। यह क्वेश्चन 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में आ सकता है आपके लिए, इसलिए हम आपको बोल दिए। अगर मौका मिलेगा क्लास में आइएगा तो हम लिखाएंगे ही, लेकिन भगवान जाने कब तक लॉकडाउन रहता है, ये सब भविष्य के गर्भ में है। तो हम अभी वर्तमान की बात करते हुए यही बोल सकते हैं कि अगर आपसे यह प्रश्न पूछा गया कि कवयित्री ने अपने पुत्र को छौना क्यों कहा है, तो सिंपल सी बात है कि छौना मतलब होता है शावक सर। शावक जिस प्रकार चंचल कोमल सुकुमार देखने में बहुत सुंदर जीव होता है, उसी प्रकार उनका भी पुत्र था चंचल कोमल सुकुमार, जो कि उनसे छिन गया। और इसी विह्वलता में शोक संतप्त हृदय से उन्होंने जो भाव निकले अपने बेटे के लिए, उसमें उसने अपने पुत्र को उन्होंने छौना की संज्ञा दी है। तो कवयित्री यहां कहती हैं कि उसके द्वारा की गई पूजा अर्चना और मांगी गई दुआएं भी उसके पुत्र को नहीं बचा सकी। अभी आप देखें कि एक महिला जो देवता को पत्थर मानती थी, उसने पत्थर को भी देवता माना, लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं हो सका उनके लिए। कोई कुछ न कर सका और उसका प्यारा पुत्र असमय काल के गाल में समा गया। असमय काल के गाल में समा गया। एक मां का अनमोल खिलौना छिन गया और वह विवश तथा असहाय बैठी रही। एक मां का अनमोल खिलौना छिन गया, लेकिन वह असहाय बैठी रही, मतलब वह सहायता नहीं कर सकी, विवश बैठी रही। यहां पर इन पंक्तियों में यही बताया गया है। आगे की पंक्ति क्या कहते हैं? तड़प रहे विकल प्राणिये, मुझको पल भर शांति नहीं है,
वह खोया धन पा न सकूंगी, इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं है। पुत्र वियोग में तड़पती मां कहती है कि इस असह्य यानी कि जिसको सहन नहीं किया जा सके, असह्य कष्ट को उसका हृदय तड़प तड़प कर सह रहा है। उसे पुत्र की मृत्यु के बाद से पल भर के लिए शांति नहीं मिल सकी है। एक विवश मां यह भी जानती है कि उसका जो अनमोल धन खो गया है उसे वह वापस नहीं पा सकती है, फिर भी वह अपने व्याकुल मन को समझाने में असमर्थ है। फिर भी वह अपने व्याकुल मन को समझाने में असमर्थ है। ठीक है, आइए चलते हैं आगे की तरफ। फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा, बड़ा जटिल नीरस लगता है, सूना सूना जीवन मेरा। और यह क्वेश्चन था 2021 ईस्वी का सप्रसंग व्याख्या के लिए। तो आप इसमें प्रसंग का वर्णन करते और लिखते, जैसा कि हमारे बच्चों ने लिखा भी कि इन पंक्तियों में कवयित्री ने अपनी उस मनः स्थिति का वर्णन किया है जहां वह जानती है कि उसका पुत्र अब वापस नहीं आ सकता है। उस मनः स्थिति का वर्णन किया है, फिर भी वह अपने मन को समझाने में असमर्थ है। वह जानती है कि उसका पुत्र वापस नहीं आ सकेगा, वह जान रही है, लेकिन अपने मन को समझाने में वह असमर्थ है। पुत्र की मृत्यु के उपरांत उसका जीवन नीरस हो चुका है, ऐसा जीवन हो चुका है जहां खुशियों का तेज भी फीका पड़ जाता है। खुशियों का भी तेज फीका पड़ जाता है, यानी खुशी की चमक भी ऐसे जीवन में आकर बिल्कुल नीरस फीकी पड़ जाती है। यहां ऐसे वर्णन किया गया है। आइए आगे चलते हैं और देखते हैं क्या है। यह लगता है एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती, जी से लगा प्यार से सर सहला सहला उसको समझाती। क्या समझाती? तो कवयित्री यहां यह सोचती है कि यदि वह अपने खोए यानी मरे हुए पुत्र को एक बार फिर से पा जाती तो उसे जी भरकर प्यार करती और अपने हृदय से लगा लेती। वह अपने पुत्र का सिर बार बार सहलाती और समझाती कि वह अपनी मां को छोड़कर कहीं न जाए। यही तो समझाती, और तो कुछ समझाने के लिए था नहीं। पुत्र की तो कोई गलती नहीं थी, यहां पर पुत्र के किसी गलती का वर्णन मिलता ही नहीं है। आपको यही तो बताया गया है कि सरोज स्मृति में कहानियां चली हैं, वहां पिता की गलती दिखती है, पिता अपने आप को धिक्कारता है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा अभाव है कहानी का, कथा भाव का अभाव है। हम नहीं जान सकते हैं क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। इतने बड़े परिवार से बिलोंग करती हुई महिला भी अपने पुत्र को नहीं बचा सकी। यहाँ आर्थिक असमर्थता एक बार यदि दिमाग में आता भी है तो उसे नकार देना चाहिए, क्योंकि अगर हम इनके जीवन को देखें तो एक बहुत बढ़िया परिवार में पली बढ़ी, बढ़िया घर में गए हुए, अपने आर्थिक संपन्न घर में, विपन्न नहीं बल्कि संपन्न घर में गई हुई महिला भी अपने पुत्र को नहीं बचा सकी। तो कोई कारण रहा होगा। अब यह कारण क्या है, ये तो अभाव में है, इसलिए हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। अगला क्या है, मेरे भैया मेरे बेटे अब माँ को यो छोड़ न जाना, बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। सरोज स्मृति बताते हुए जिस समय मैंने आपके कई सारी पंक्तियों का वर्णन किया, हमने वो सारी कविता सिर्फ आपको पढ़कर सुनाई। वह भी पढ़कर इसलिए सुनाई कि मेरा अपना मानना है कि आप भी, वह भी इसी तरह सरल भाषा में लिखी गई है, जहां धन्य सुचिए ये सब संज्ञा सरोज के लिए दी गई थी, यहाँ छौना दिया गया अपने पुत्र के लिए। ठीक है, तो हमने वहां पर उसका अर्थ नहीं बताया। अर्थ बताने में हमने थोड़ा सा समय ज़्यादा नहीं लिया, चाहता तो ले सकता था, लेकिन कभी बैठिएगा साथ में तो हम लोग मिलकर पढ़ेंगे। ठीक है, मेरे भैया मेरे बेटे अब माँ को यो छोड़ न जाना, यही समझाती। बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। पुत्र वियोग में शोक संतप्त माँ यह सोचती है कि यदि उसका पुत्र उसे वापस मिल जाए
तो वह उसे समझाएगी कि मेरे प्रिय पुत्र, अब तुम अपनी मां को छोड़कर इस तरह मत जाना। जानती है नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आ जाएगा तो अपने आंचल में इस प्रकार छुपाएगी कि काल भी उसे न देख पाए। यही तो इनके भाव को दिखाता है। जैसे तुम अब चले गए थे, एक मां से बेटे का यूं बिछुड़कर दूर चले जाना ही उसका सबसे बड़ा दुख है। अपने दुखी मन को सांत्वना देना मां के लिए बड़ा कठिन होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यह पंक्ति का भावार्थ यही आता है सामने। आइए आगे चलते हैं। भाई बहन भूल सकते हैं, चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भुलावें, किंतु रात दिन की साथिन मां कैसे अपना मन समझावे। रात दिन की साथिन मां कैसे अपना मन समझाए। तो इस गद्यांश में, इस पद्यांश में, पद्य के अंश में पुत्र वियोग में व्याकुल मां कहती है कि बेटा, तुम्हारे भाई बहन तथा पिता भले ही तुम्हें कुछ समय बाद भूल जाएं, बताती है। हालांकि हमने आपको दिखाया है कि पिता भूलते तो नहीं ही हैं, पर मां तो अपने पुत्र को की दिन रात अर्थात हर समय की साथिन होती है। मां तो अपने पुत्र की हर समय की साथिन होती है। 9 महीने तक गर्भ में रखने के बाद वह उसे अपने गर्भ में पालती पोसती है, उसे अपने साथ लिए घूमती है। इसलिए वह कहती है कि वह अपने अपने मन को, यहाँ पर 2 बार आ गया है तो एक को हटा दीजिए। वह अपने मन को क्या और कैसे कहकर समझाए तथा अपने दुख कम करे। यहां पर वह पूछती है, सभी से पूछती है कैसे अपना मन समझाए। अपने पुत्र से भी पूछती है और अपने पाठकों से भी पूछती है कि एक मां कैसे समझाए अपने मन को, जो यह दुख उन्हें प्राप्त हुआ है, असमय दुख प्राप्त हुआ है, इसे किस प्रकार वह समझाए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगी होंगी। आप इसका नोट्स बनाइएगा। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अखबार वगैरह पढ़ते रहिए। अगर वहाँ शिक्षण संस्थान खोलने की अनुमति मिल जाती है तो हम ज़रूर खोलेंगे, नहीं मिलती है तो फिर थोड़ा सा तो हम लोग इसी प्रकार मिलते रहेंगे। एक दिन गैप करके एक दिन आपको वीडियो मिल रहा है, कुछ ना कुछ परेशानी रही होगी। हम उम्मीद करते हैं इस परेशानी को हम खुद जल्दी दूर कर लेंगे। मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।